क्योंकि ये ब्लॉग सब देखेगा। हाँ मेरी जान। नहीं बोले है बोले। उसके बाद वहाँ से भी बाहर निकाल दिया, फिर हम बाहर में सोए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दाहा। बालों पे मत जाना, बढ़िया लग रहे होगे जैसे भी है। 7 बज रहे हैं लगभग हम। हाँ 7 से थोड़े से ज़्यादा ही हो गए होंगे। रात में हम 2:30 के आसपास यहाँ सोए थे शायद से, और अच्छे से याद नहीं है। हाँ पर शायद मैंने रात के टाइम ही ब्लॉग में बोल दिया था कि कल तो मतलब ज़्यादातर चांसेस है मौसम ऐसा रहेगा जैसा अभी है, ठंडा। बम बोले ठंडा मौसम है, धूप नहीं है, क्योंकि मतलब 6 बजे वाला मौसम अभी भी है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। कभी भी बारिश हो सकती है। पर हमारे बैग में है बैग को वाटरप्रूफ करने के लिए पन्नी और खुद को वाटरप्रूफ करने के लिए छतरी। सो वी आर ऑल सेट। ज़्यादा लोड पड़ता है ना शरीर पर तो दिमाग सच में काम करना बंद कर देता है। समझो, मैं प्रिवेंशन को प्रिकॉशन बोलता रहा। मेंटिस को मैंने चेक ही नहीं किया ठीक क्या बोलते हैं, और भी पता नहीं 2-3 वर्ड मैं ऐसे गड़बड़ करी, बहुत गड़बड़ करी है। पर हम जल्दी एक अगला ब्रेक लेंगे तुरंत ही, ज़्यादा दूर नहीं चलेगा। पैर सूखते ही पैरों पे गर्म पट्टी लगानी है, ताकि जो तलवे है, तलवे की स्किन जो होती है ना ये वाली, वो थोड़ी सेफ़ रहे, क्योंकि चलना तो बहुत दूर है। और बारिश हो गई तो तुरंत अपना बैग खोल के सारा सेटअप करना पड़ेगा। बारिश में स्पीड बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि छाता जो है वो हवा से मुड़ने का रिस्क रहता है। यही देखो, बात करते करते मैंने आपको पूरा दाहा घुमा दिया। यही पेड़ दोनों तरफ कॉपी पेस्ट मार दो पूरी लाइन में, फिर यहाँ से रात में निकल के दिखाओ कोई। और बस टपरी का इंतज़ार कर रहे, टपरी ही नहीं मिल रही है कि रुक के अपना चाय नाश्ता हो जाए। चाय अच्छी चाहिए, सुबह का पहले पूछ दे कितने का चाय है। 10 का होगा तो नहीं पिएगा। 10 का होगा बोल रहे 15 रुपये देंगे भाई, बढ़िया चाय। हाँ लेकिन कल ना एक जगह पे रुका था मैं, चाय पार्ले। ज़्यादा पीता है कम पीता है? क्या मीठा? मीठा नॉर्मल, कम नहीं ज़्यादा नहीं, नॉर्मल परफेक्ट होता है ना, बैलेंस तो अच्छा लगता है। ज़्यादा मीठा होता है तो चाय का पत्ती का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, कम होता है तो फीका लगता है, इसीलिए नॉर्मल। धीरे चले। अच्छा है कि लिख रखा है धीरे चलने के लिए, नहीं तो हम तो भी बहुत तेज चलते हैं इन पैरों के साथ। वैसे गाड़ी के लिए लिखा है पता है मुझे, कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है मुझे कमेंट में आके। पर हाँ अच्छे कमेंट कर सकते हो आप लोग, जैसे कि हर हर महादेव कर दो कमेंट में। कान्हड़ मैप पे कन्हार है, KANHAR, और वैसे यहाँ पे हर जगह तो कान्हड़ ही लिखा है, कान्हड़। तो हम पहुँच चुके हैं कान्हड़ में। यहाँ पे है गाइस फ्री सेवा, लेकिन सही में भाई इंग्लिश में मत जाओ, सेवा पे जाओ बस, सेवा पे, वर्ड्स नहीं भावनाओं को समझो। ये रहे मंदिर, पीछे टपरी थी पर वहाँ रुका नहीं, ये भी टपरी है पर यहाँ भी नहीं रुकूँगा। ये हो गया कान्हड़ क्रॉस। अब अगला विलेज कुछ किलोमीटर की दूरी पे। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड 220 किलोवाट विद्युत उपकेंद्र नीरपुड़ा जिला बागपत 250 625 250625। इन केस यू डोंट नो हिंदी दैट मच। दूसरा गांव आ चुका है, हम पहुंचने वाले हैं पुसार में। पुसार के बाद 3 गांव और बचेंगे, वो क्रॉस करने के बाद आ जाएगा बड़ौत। और बड़ौत यहाँ से रह गया है 14 किलोमीटर। देखो भाई इतनी देर से ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, मिला तो 2 एक साथ। श्री खाटू श्याम कन्फेक्शनरी और चाय पराठा मैगी दही, चाय पराठा मैगी दही, चाय मैगी पराठा दही। अच्छा चाय मैगी पराठा, सॉरी कितना स्मार्ट है तो, कितना स्मार्ट है तो बहुत स्मार्ट है।
रुक जा, उड़ा देंगे नहीं तो ये लोग। मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा एक्सट्रीम रात वाला मज़ा नहीं मज़ा नहीं आएगा। जल लगाना पड़ेगा मज़े के लिए पैरों में, डाइक्लोफिनेक जेल। हो गई बारिश शुरू, रोड हो चुका है गीला और निकाल दिया है हमने हमारा लॉन्चर। 1 2 3 एंड थोड़ी थोड़ी हो रही है, ज़्यादा तेज होगी तो बैग पे भी प्लास्टिक का कवर लगाना पड़ेगा। 20 का नोट है। ये तो 80 रुपये नहीं दिया था। चल तू दे दे। पवन, ये कैंपा वालों ने तो कमबैक कर दिया यार, है ना? सारे लॉन्च कर दिए कैंपा वालों ने, एनर्जी ड्रिंक वगैरह जितने सारे लॉन्च कर दिए। स्टार्टिंग एट जस्ट ₹10 एनर्जी ब्लास्ट सुपर फास्ट। पहले कैंपा बहुत चलता था, बहुत। असली कमबैक तो कैंपा नहीं किया, पूरे एरिया में हमको इस कैंपा के बोर्ड दिखे। और बुसार पहुंच गए और चाय भी पी ली थी कुल्हड़ वाली। आईफोन को भी थोड़ा सा चार्ज किया पर वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आईफोन चार्ज में था ना, इसलिए। ये क्या है? आई डोंट नो। डिग्री कॉलेज। और अगला स्टॉप है हमारा अगला गांव, उससे पहले एक स्टॉप और लेके लेकिन हरियाणा दिल्ली गौरीपुर मोड़ का रास्ता। गौरीपुर मोड़ का रास्ता सीधा होना चाहिए पर यहाँ पे डाइवर्जन है और कोई डाइवर्जन लेकिन कोई जा भी नहीं रहा है। डाक कावड़ का रास्ता इधर से। अच्छा, डाक कावड़ के लिए इधर से कर रखा है। इसका मतलब ये व्हीकल्स यहाँ पे अलाउड नहीं होगी सीधे रोड पे, क्योंकि इधर से गए राइट से गए तो फिर हमको तो लंबा पड़ जाएगा भाई। और सारे कावड़िए जा भी सीधे ही रहे। मैंने पूछा उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स से, उन्होंने कहा कि डाक कावड़ के लिए है वो रास्ता। पर ऐसा क्यों? ज़्यादा लंबा रास्ता देना चाहिए, भागते इसलिए। मेरे हिसाब से तो लंबा ही पड़ेगा, क्या पता, नहीं पता मुझे। या तो रोड चौड़ा होगा क्योंकि ट्रक भी चलता है ना उनका, या बाइक चलते हैं साथ में बहुत सारे। पता नहीं हमें एग्जैक्टली क्या रीज़न है, पर वो टर्न दे रखा है। हमारा तो यही है, हमारा सेम है। उमस तो इतनी तेज़ है भाई, छाता भी और उमस कर रहा है और बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है, सब ठीक है ठीक है। बहाने बहुत है और वजह सिर्फ एक, भोले बाबा। क्या मंदिर है। छोटा सा ब्रेक, यहाँ रखी कवर, एक नमकीन लेते हैं, पंखे के सामने बैठ के खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। लाइट मिक्सचर 10 वाली होगी ना? पार कर दिया मैंने इनका, आगे बहुत आगे। एक ही दे दो। लेना तो 5 मिनट का ब्रेक था। फूल देखो यहाँ पे कितने सारे बढ़िया बढ़िया फूल हैं। लेना तो 5 ही मिनट का ब्रेक था, लेकिन क्या होता है 10 किलोमीटर कंप्लीट होते ही ना पैर जो है ना चले जाते हैं ब्रेक डाउन मोड में। 10 किलोमीटर कंप्लीट हो गए तो लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा। और डाइक्लोफिनेक जेल लगा दिया क्योंकि अभी चलना है 10 किलोमीटर। नेक्स्ट विलेज है बिजरोल, ठीक है। उसके बाद एक गांव और है छोटा सा, उसके बाद बड़ौत, मतलब बड़ौत बहुत पास है उसके बाद। पर दिक्कत ये है कि वी कैंट वॉक एनी मोर, और 2 किलोमीटर भी बहुत भारी पड़ेगा बिजरोल का हमें। बुखार में चलते हुआ देखो कैसा है, ये देखो मुंडी नीचे करके। अबे बता दिया मैंने बुखार है, तो नाच रहा है, लोगों को लगेगा झूठ बोल रहा हूँ मैं। अरे यार, पेड़ के नीचे पानी नहीं है। देखो पेड़ की अहमियत बहुत है, धूप और बारिश दोनों से बचाता है। बाय द वे बिजरोल पहुंच गए। अब हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। जब हम खाएंगे बिस्किट और पिएंगे गर्मा गर्म चाय। हाँ, रील्स बहुत देखते हो तुम लोग, सब पता है तुम लोगों को। ऐसे हाथ क्या तुरंत पंच कर रहे हैं, देख रहे हैं। 20 जुलाई शाम के 6 बजने वाले हैं। चाय पी के हम तुरंत निकल लेंगे क्योंकि समय हो चुका है निकलने का। बड़ौत क्रॉस करना है और यहाँ पे जो महानुभव बैठे हुए हैं पवन नामक, इनको शर्ट पहनने में दिक्कत होती है तो इनकी तरफ फ़ोन भी नहीं घुमा सकता मैं ज़्यादा। पहन लिया। हाँ, तो ये रहा कूलर, तब से वेट कर रहा था मैं। चल बोले फटाफट चाय पीते निकलते हैं, ठीक है।
देखो ये बच्चा भी चाय दे रहा है ला करके। चलो आपको दिखाता हूँ डाक कवर क्या होता है। एक्सप्लेन भी कर दूंगा फिर से, टेंशन मत लो। देखो भाई के हाथ में था कावड़, ठीक है। स्पीड में जाके कावड़ दिया, अगले बंदे ने भागना शुरू किया। इनके आगे एक और बोलेरो है, साथ में कई सारी बाइक्स है, ठीक है। अब जो भोला पीछे से भागते हुए आ रहा होता है ना, आगे दूसरे भोला उनको ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो आके उनको कावड़ देता है, आगे वाला भागना शुरू कर देता है। मतलब कावड़ रहती है नॉन स्टॉप। इस तरीके से पूरा स्विच करते करते चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए कावड़ रुकने का चांस ख़त्म हो जाता है। सबका नंबर आ ही जाता है और सबके सब भागते हैं। और रिक्शा पे बैठे हुए ओह, शाम के 7:15 हो चुके हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो, हम बड़ौत एंटर करने वाले हैं। बड़ौत से अभी कुछ दूरी पर ही है और ये है एक बहुत बड़ा सा पंडाल, शिविर शेल्टर। आगे रुकेंगे हम, यहाँ नहीं रुकेंगे। देखो गाइस क्या बात है, लाइट्स ही लाइट्स और सनसेट भी बढ़िया, व्यू ही व्यू। हाँ तो भी अच्छा लग रहा है। चलते वीडियो बनाता हूँ। मच्छर भगाने की मशीन चला दी गई है। ये कैसा ट्रैक्टर है भाई? ये पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा ट्रैक्टर है। इतना बड़ा वाला टायर वाला देखा था भाई साहब, पूरे तेरे दो जने हाथ में निकाले ना, फिर भी नहीं पकड़ते। नहीं बोले भाई, अलग ही ट्रैक्टर था ये। नहीं बोले है, बोले है। हाथ सीधे ही नहीं रुक रहे कहीं पे। बड़ौत पहुँच गए हम। अब सेंटर 3 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर लगभग टाउन। 3 किलोमीटर लगभग चलना है। 1.5 किलोमीटर का ब्रेक लेंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लेंगे, अंदर पहुंच के अच्छी जगह पे। ये फ्लाईओवर अभी तक नहीं बना। कितने साल से आ रहे हैं, अब भी तक ऐसे ही है। और यहाँ से लेफ़्ट और फिर राइट, और वहाँ पे शिविर है, दिगंबर जैन कॉलेज, जहाँ पे हम हमेशा रुके। वहीं रुकने का सोच रहा हूँ। थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आधे घंटे का, उसके बाद चलना चालू। आधे से 1 घंटे का भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। देखते हैं लस्सी। ये कैसे हो सकता है? दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत, ये कैसे हो गया? अरे आ गए वो पिछला। जैसे बोला खत्म हो गया, चला गया पीछे। हाँ, अरे मुझे लगा कि वो पीछे भी एक गेट था, वो बंद था और पूरा सुनसान भी था एरिया। तो मुझे लगा कि भाई इस साल बड़ी शांति भी दिख रही है, भीड़ भी कम है। चलो अब यहाँ पे रुकेगी, आधे घंटे का रेस्ट। हम यहाँ टांगते थे अपना कावड़ हमेशा, इस साल इधर है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई दिगंबर जैन कॉलेज की। थोड़ा वॉशरूम हो के आता हूँ। मस्त जगह भाई, फेवरेट है मेरी, फेवरेट। शांति है यहाँ पे एकदम, मेडिटेशन के लिए परफेक्ट। ये वही सरस्वती माता जी की मूर्ति। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे से आधे घंटे में ही जाने वाले हैं। किसी तरह से टाइमिंग सही होती तो हम रुक जाते हैं। और ये देखो फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का। आगे क्या है पता नहीं। ये देखो हो गया, हाथ पैर धो लिए, मुँह धो लिया, मज़ा आ गया। चलते अब, थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है, होगा तो पी लूँगा। टाइम हो चुका है 8:26। नहाएगा? हाँ, नहा के भी निकल चुके हैं कॉलेज से। और
बड़ौत क्रॉस करने वाले हैं हम थोड़ी दूरी पे। बड़ौत पार करके ढूंढेंगे ढाबा, खाएंगे खाना, फिर करेंगे कंटिन्यू 10 किलोमीटर शायद आज और चले हम। फिर कल के लिए 28 से लेके 32 किलोमीटर की रेंज रहेगी चलने की नरेला तक। अब तक की सबसे क्रेजी भीड़ है यहाँ पे। नहीं बोला गाइस, एक फनी बात बताता हूँ आपको। गांव के साइड में शिविर सब लगे हैं, तो वहाँ पे औरतें ना कुर्सियों पे बैठी हुई है। मतलब भोलों के लिए वो कुर्सी लगाई हुई है, सारी औरतें बैठ के भोलों को जाते हुए देख रही है। कुर्सी एक भी खाली नहीं है। वैसे हमको बैठना नहीं था, बस हंसी आ गई तो सोचा बता देता हूँ। ये बस डिपो है, हाँ, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बड़ौत डिपो। बड़ौत डिपो। एक बार चार्जिंग पॉइंट ढूंढ के चार्ज में लगा दूँ मैं। अंदर होगा, अंदर लगा देता हूँ। और यहाँ पे खा पी के हम होगा सही है। ये हो गया हमारा आज का बैग। बहुत पहले ही रुक गए हम अभी। दिया फ़ोन लगा दिया चार्ज में। अब बस खाने का इंतज़ार। दाल मखानी है एंड बटर रोटी एंड प्लेन रोटी एंड यहाँ पे वॉशरूम है। ठीक है, बस ये ना बोल दे कि यहाँ पे सोना अलाउड नहीं है भैया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, मैं कह रहा था टाइम हो चुका है 4:30 सुबह के, 22 जुलाई मंगलवार। और हम वापस से चलना स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम सुबह जल्दी चलना चाहते थे, इसलिए क्योंकि हमको सोने को नहीं मिला आज। ये देखो, रोड पे भी सो सकते हैं भाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी